भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी चैत्र नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या के दिन आपको एक अचूक रामबाण उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन की गरीबी, दरिद्रता का जड़ से सर्वनाश हो जाएगा। वैसे तो अमावस्या प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि के दिन आती है और पूरे वर्ष में 12 अमावस्याएं आती है, लेकिन नवरात्रि के पहले जो अमावस्या आती है वो सबसे विशेष मानी जाती है। क्योंकि नवरात्रि के पहले जो अमावस्या आती है उसे पितृ अमावस्या के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार शारदीय नवरात्रि के पहले पितृपक्ष रहता है और उसकी अंतिम तिथि सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के रूप में मनाई जाती है, उसी प्रकार चैत्री नवरात्रि के पहले जो अमावस्या आती है वह भी पितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। और यह अमावस्या सनातन नववर्ष की अंतिम अमावस्या मानी जाती है। इस दिन पितृलोक के द्वार खुले रहते हैं तथा पितरों से संबंधित कोई भी कर्म किए जाए तो वो सीधे सीधे पितरों को प्राप्त होंगे। क्योंकि यह पितृ अमावस्या है और हम यदि पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कोई भी उपाय करेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जीवन में अधिकतम समस्याएं पितृदोष के कारण ही व्याप्त रहती है, जैसे घर में क्लेश होना या बीमारी अधिक होना या फिर परिवार के लोगों में मतभेद उत्पन्न होना, विवाह योग्य बेटे बेटियों का विवाह नहीं होना, आर्थिक समस्याओं का उलझना या कर्ज बहुत अधिक हो जाना, बात बात पर विवाद, लड़ाई झगड़े या परेशानी उत्पन्न होना। यह अधिकतम समस्याएं पितृदोष के कारण ही निरंतर चलती रहती है और जब भयंकर भयंकर पितृदोष बढ़ता जाता है तो समस्याएं भी और भी अधिक उलझती जाती है। तो पितृदोष शांति के लिए आपको इस चैत्र अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए कुछ अचूक उपाय करना चाहिए। तो इस बार पितृकर्म के लिए मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वो 1 अप्रैल 2022 शुक्रवार के दिन रहेगी और इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए आपको उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले इस पितृ अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके पानी में काले तिल डाल करके तथा गंगा जल डाल करके तीर्थ जल से स्नान करें। यदि आप पवित्र नदी जैसे गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी जी या कोई भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। और नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में नहाने के जल में यानी नहाने की बाल्टी में गंगा जल और काले तिल डाल करके आपको उस पवित्र जल से स्नान करना चाहिए तथा अमावस्या के दिन शुद्ध और पवित्र धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए तथा अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए सबसे पहले स्नान करने के बाद देवी देवताओं का पूजन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा पितरों को जलांजलि यानी तर्पण अर्पित करना चाहिए। क्योंकि हमारे अधिकतम पितृ जो है परेशान रहते हैं और उनका मोक्ष नहीं हो पाता है, और जब उनका मोक्ष नहीं होता है तो उनकी आत्मा भूखी प्यासी इधर उधर वायु रूप में भटकती रहती है, परेशान होती रहती है। और जब हमारे पितृ परेशान होंगे, भटकते रहेंगे, अतृप्त रहेंगे तो हमारे कुल के ऊपर, हमारे वंश के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर पितृदोष की स्थिति निर्मित हो जाएगी और पितृदोष के कारण घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं निरंतर व्याप्त होती रहती है। तो सबसे पहले आप पितरों को जलांजलि अर्पित करें। दोनों हाथों के माध्यम से हाथ में कुशा और जौ और तिल लेकर के पितरों को जलांजलि अर्पित करें। आप चाहें तो नदी, तालाब या जलाशय में खड़े होकर भी पितरों को जलांजलि अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में किसी भी पात्र में जैसे पीतल की या तांबे की थाली में भी पितरों को तर्पण अर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात शुद्ध भोजन तैयार करें और भोजन की थाली तैयार करें तथा अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक चौकी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा देवे।
उसके ऊपर कुशा बिछा देवे और वहां पर जव तिल बिछा देवे तथा पितरों का स्मरण करे, ध्यान करे कि हमारे जितने भी अतृप्त पितृ हैं जो वायु रूप में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि पितृलोक से इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, उनका हम स्मरण करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वो इस आसन पर बैठने की कृपा करे। इस प्रकार उनके लिए आसन देवे और उनको आसन पर बिठा देवे। उसके बाद पितरों को जल अर्पित करे तथा उनको जल छिड़क देवे, कुशा से जल छिड़क देवे। उसके बाद पितरों को गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन कर देवे और उसके पश्चात पितरों की तृप्ति के लिए चावल अच्छी प्रकार से पका करके उसका एक पिंड बना करके उनके निमित्त दान करे। अधिक पिंड भी आप दान कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन कम से कम एक पिंड चावल का बना करके, यानी चावल बना करके कट्ठे चावल बना लेवे, उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी थोड़ा थोड़ा अल्प मात्रा में डाल करके एक पिंड बना लेवे और उस पिंड को अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनको अर्पण कर देना चाहिए। और जो भोग की थाली आपने तैयार की है वो भी उस पटे या चौकी के सामने रख दे और भोजन के रूप में उनको भोग लगाएं। जल आसपास घुमा देवे तथा अग्नि तैयार करे, कंडे की अग्नि तैयार करके और उसके ऊपर गुड़, घी और एक बिना नमक की रोटी की 5 आहुति आपको प्रदान करना चाहिए तथा उसके आसपास जल घुमा देवे और पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, हम आपके लिए यह भोग अर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करिएगा और आप तृप्त होकर के यहाँ से पितृलोक को प्रस्थान करें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार पितरों से आप प्रार्थना करें और उसके पश्चात आप एक रोटी गौ माता को अवश्य खिलाएं, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और उसके बाद कुत्ते को एक रोटी खिलाएं तथा कौवे को एक रोटी खिलाएं और एक चींटी को भी एक रोटी खिलाएं और कोई भी याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको भी आपको भोजन का दान करना चाहिए या भोजन करवाना चाहिए। तथा चींटियों के लिए भी शक्कर और आटा मिला करके वहां पर उनको अर्पण करना चाहिए तथा मछलियों को भी आटे की गोलियां बना करके अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से सभी जीवों को आप तृप्त करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भी आप भोजन करवा सकते हैं और यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो अपने पितरों की तृप्ति के लिए उनको आटा, दाल, चावल, शक्कर, नमक और जितनी भी भोजन बनाने में उपयोगी सामग्री है उसका दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितरों को वह भोजन सामग्री प्राप्त हो जाएगी और आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। यदि आप घर में कुछ नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण को भी यदि आप सामग्री दान कर देंगे या सामग्री के निमित्त नगद राशि भी आप अमावस्या के दिन यदि दान कर देते हैं तो भी आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त हो जाएगी और आपके पितृ आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तथा पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण को अन्न दान के अलावा वस्त्र दान भी करना चाहिए, गौ दान भी करना चाहिए और आपके पास यदि पर्याप्त धन की व्यवस्था है तो ब्राह्मण को भूमि दान भी करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण को जो भी दान किया जाता है वह भी पितरों को ही प्राप्त होता है और पितर आपके प्रसन्न हो जाते हैं। तथा अमावस्या का दिन बड़ा ही पुण्यदायी दिन माना जाता है और इस दिन आदि व्याधि अला बला को नाश करने वाला दिन माना गया है। तो यदि आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है और आपके घर में बात बात में किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, घर परिवार में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तो आपको इस चैत्री अमावस्या के दिन एक नींबू लेना है और नींबू के 2 फाड़ करके उसको काट लेना है। ध्यान रखें, नींबू को नीचे रख करके 2 फाड़ आड़ा उसको काट लेवे, एक चाकू के माध्यम से 2 टुकड़े कर देवे तथा उसमें एक मुट्ठी में काली मिर्च रख लेवे, कटा हुआ नींबू और एक मुट्ठी काली मिर्च, इनको एक काले कपड़े में आपको बांध लेना है और बांध करके इनको पूरे घर में आपको घुमा देना है तथा परिवार के सदस्यों के ऊपर से, सिर के ऊपर से भी एक एक बार आपको घुमा लेना है
उसके बाद घर के बाहर आप सीधे निकल जाइएगा, पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। और काली मिर्च और नींबू जो आपने पुटली में बांधा है उसको ले जाकर के किसी भी तालाब, जलाशय, नदी, समुद्र या कोई भी जल के स्थान में आपको इसको विसर्जित कर देना है। और जब आप विसर्जित कर देवे उसके बाद पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है और घर आकर के आप अपने हाथ पांव धो लीजिएगा और शरीर के ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप चैत्री अमावस्या के निमित्त हमारे माध्यम से पिंडदान, तर्पण या पितरों के निमित्त पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं या पितरों के निमित्त कोई भी पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं या पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से प्रदान करके चैत्री अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।